मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है मेरे भाई, ये अति महत्वपूर्ण इसको बोल दिया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा हार्ड है और इनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है समझने में। लेकिन आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें, सबसे आसान चैप्टर है अध्याय 3 का। आप सभी को जानकारी होगा, कॉमन हैंड टूल का क्लास चल रहा है। क्लास आज अपना 27 है। इसी चैप्टर में एक टूल्स है, उपकरण है, जिसका नाम है रेती फाइल। आईटीआई का सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी वर्कशॉप का सबसे महत्वपूर्ण टूल्स अगर औजार है तो उसका नाम है फाइल। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको हम 2-4 मिनट में अभी समझा देते हैं ये है क्या, किस प्रकार से सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। सबसे अधिक एग्जाम में अगर आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में, इसी टॉपिक से मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सवाल का जो है ना टॉपिक बहुत अधिक है और है कुछ हो नहीं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अब देखिए, आप सभी को जानकारी होगा, फाइल जो है ये क्या है, हैंड टूल। हैंड टूल किसको बोलते हैं मेरे भाई? जिसको हम हाथ से पकड़ करके उपयोग करते हैं वो क्या होता है, हैंड टूल होता है। ठीक है, इसको जो है आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, फाइल के जो माध्यम से है ना, किसी भी कठोर धातु है, मेटल है या किसी भी प्रकार का कठोर धातु है, उसका जो सतह होता है ना, जो उसका सर, ये अगर सरफेस जो अगर हम बात करें, अगर ये खुदरा खुदरा है ना, ऊपर नीचे है, या इसको फिनिशिंग देना है, तो इसको जो है ना घिसने का काम जो करते हैं फाइल के माध्यम से करते हैं, रेती के माध्यम से करते हैं। 100 दिन बचपन से ही घर में देखते आए होंगे फाइल का उपयोग। लोग जो है ना घरेलू उपकरण को में भी धार लगाने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं। वो होता क्या है, उसके जिस मेटल पे अपना लोग घसीएगा ना, उसका जो थोड़ा सा परत जो है, पतला परत, वो हट जाता है। ठीक है ना, इसलिए उस काम के लिए अपना लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इस टूल को जो है, फाइल को मटेरियल फिनिशिंग टूल भी कहते हैं। कोई भी जॉब को फिनिशिंग देने के लिए, चिकनाहट लाने के लिए, है ना, अपना लोग फाइल का उपयोग करते हैं। रेती का आप सभी को जानकारी है, कुछ नहीं है। आप देखिए, फिर सवाल कहाँ से आएगा, आपको समझ में आ गया होगा ये फाइल होता क्या है। सवाल आता है इसके मेन पार्ट ऑफ फाइल। फिगर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है, फाइल का टोटल पार्ट्स का नाम भी आपको दिख रहा है, किस पार्ट्स को अपना लोग क्या कहते हैं। हम जो जो बात बोलते जा रहे हैं आपको फिगर पे भी ध्यान देना है। एक्स के रूप में फाइल है ना भाई, कोई भी रेती है ना, एक्स के रूप में जो है, ठीक है, ये टीथ कटा हुआ है। एक्स के रूप में पूछ देगा इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो इसका फिगर आप बनाइएगा एक दो बार, फ्रेश फिगर भी आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद रहेगा। सबसे पहले आप फिगर में देख रहे हैं फेस, एक जो नाम है जिसको कहते हैं फेस, जो फाइल का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें ये टीथ कटा हुआ है, दांतें जो कटा हुआ है ना, इसको कहते हैं फेस। फेस का काम क्या होता है मेरे भाई, कोई भी वर्कपीस को फाइलिंग कर घिसिएगा ना, उस पर टीथ बना हुआ है, जिससे क्या होता है, उस धातु का एक्स्ट्रा मटेरियल हट जाता है, एक परत हट जाता है। तो घसते जो है ना फाइल को, वही भाग को अपना लोग क्या कहते हैं, कार्यशील वाला भाग, है ना। वही उसी के माध्यम से, फेसे के माध्यम से कोई भी फाइल को अपना लोग घसते हैं, किसी मेटल को, उसको कहते हैं फेस। दूसरा पार्ट है मेरे भाई टेंग। आप देख सकते हैं वहाँ टेंग, है ना, ये वाला जो हिस्सा है जिसपे हैंडल लगा होता है मेरे भाई, है ना, जो अंदर हैंडल के अंदर घुसा हुआ रहता है, उसी भाग को कहते हैं अपना लोग, है ना, टैंग। याद रखिएगा, फिगर भी देख लीजिए आप, कुछ नहीं है, बने रहिए बस। हैंडल, है ना, हैंडल जिसको पकड़ करके अपना लोग रेती को फाइलिंग करते हैं किसी भी जॉब पे, उसको कहते हैं हैंडल। जो लकड़ी का बनल रहेगा, रबड़ का बनल रहेगा, चाहे प्लास्टिक का बनल रहेगा। ठीक है ना। दूसरा भाग है मेरे भाई शोल्डर, कंधा। ये टेंग और फेस के बीच का भाग है ये वाला टेंग, है ना, जो हैंडल के अंदर में घुसा हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये टीथ यहाँ कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा बचा हुआ है, इसी को कहते हैं शोल्डर। आपको स्पष्ट वाला फिगर में भी दिख रहा है।
ठीक है। एज, एज रेती का किनारा, जैसे ये किनारा है ना, ये मोटाई, जैसे ये हमारा मान लेते हैं फाइल है, ये कितना मोटा है ना, किनारा जो होता है एक साइड वाला है ना, एक साइड भी किनारा है, इस साइड भी किनारा है, किनारा को ही अपना लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एज, है ना। रेती का किनारा, या तो किनारा समतल रहेगा, या किसी किसी में क्या रहता है, किनारा में भी टीथ कटा हुआ रहता है। याद रखिएगा, आपको कहाँ पे किस किनारे का टीथ वाले का उपयोग करते हैं, कहाँ जो है प्लेन वाला किनारा का उपयोग करते हैं। ये जो किनारा होता है फाइल का, कभी कभी किनारा में भी आपका क्या रहता है, दांतें कटा रहता है दोनों साइड, या कोई कोई किनारा, कोई कोई फाइल का एक किनारा सेफ रहता है, उसमें दांतें कटा हुआ नहीं रहता है। कहाँ पे उस फाइल का उपयोग करते हैं, बारीकी से आपको समझाएंगे, बने रहिएगा। छठा जो पार्ट है मेरे भाई, हिल, है ना, यह हिस्सा जहाँ दांतें कटना, मतलब कटा हुआ शुरू होता है। जैसे अगर फाइल का ये वाला दांत है ना, यहाँ से दांत काटना, मतलब टीथ बना हुआ है फाइल पे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो खाली हिस्सा है, उसी को कहते हैं भैया हिल। फिगरवाम भी आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पार्ट, टिप और पॉइंट। टिप भी उसी को कहते हैं, पॉइंट भी उसी को कहते हैं। फाइल का जो है ये सबसे आगे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, मुंडी वाला हिस्सा, उसी को कहते हैं या तो टिप कहिएगा, या नहीं तो फाइल ये पॉइंट कहिएगा। ये जो है जॉब का कोई छोटा सा जगह है, ये थोड़ा सा टेपर में रहता है। अब किस फाइल में टेपर में रहता है, कितना टेपर में रहता है, सवाल कैसे पूछेगा, इसी से टोटल सवाल आने वाला है एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, तब आप आइएगा, समझ में आएगा टोटल बात कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बात। उतना ही कंटेंट हम यहाँ पे डाले हैं मेरे भाई, जो जिससे आपको सवाल बनने का चांस बनता है। अंड संड कुछ वो नहीं डाले हैं। छोटा सा भी स्थान में जो है टिप वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टिप चाहे पॉइंट, वहाँ पे घुस करके फाइलिंग करने का उसमें रहता है जुगाड़। अगला 8वां पार्ट है फेरूल। फेरूल मतलब ये वाला हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है ना, देख सकते हैं आप स्पष्ट फिगर में, यहीं पे जो है ना देखो फेरूल लगा देते हैं, मेटल का भी कभी कभी रहता है ना, इसीलिए लगाते हैं मजबूती रहे। लकड़ी या प्लास्टिक में वो जो मेटल घुसा हुआ है, टेंग घुसा हुआ है, कभी कोई फट नहीं जाता है, टूट जाता है, उसको मजबूती देने के लिए फेरूल लगा देते हैं, ठीक है ना, फेरूल लगा देते हैं ताकि वो मजबूती से जो है हैंडल को पकड़ के रखें, ठीक है ना। उसके बाद जो है भाई पार्ट से संबंधित बात आपको सारा हम बता दिए हैं, इसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा, याद रहेगा 100%। पार्ट से तो 100% आपको एक दो सवाल देखने के लिए मिलेगा ही। अब देखिए सवाल बनता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, है ना। वर्गीकृत जो है ना फाइल को 4 भागों में किया गया है, 4 प्रकार से फाइल को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है मेरे भाई। सबसे पहला जो मतलब उसको वर्गीकृत किया गया है शेप के आधार पे। शेप मतलब आकृति। बहुत ऐसा फाइल देखे होंगे जो सीधे एक समान रहता है, उसका जो लेंथ है, कुछ फाइल का आगे टेपर रहता है, कुछ फाइल गोल रहता है, कुछ फाइल ट्रेंगुलर रहता है, सबका आकृति अलग अलग होता है। आकृति के आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है कि आकृति देख करके हम पहचान जाएंगे भैया इस वाले फाइल को फ्लैट फाइल कहेंगे, इस वाले फाइल को ट्रेंगुलर कहेंगे, किसको स्क्वायर कहेंगे, किसको हाफ राउंड कहेंगे। पहचान करके भी अपना लोग उसका नाम को जान सकते हैं, उपयोग को जान सकते हैं। इसीलिए उसको जो है फाइल को कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया गया है शेप, है ना, आकृति में। पहचानने का तरीका है, किसी भी फाइल को अगर पहचानिएगा ना, उसका आकृति से पहचान जाइएगा भैया कौन सा फाइल है ये। दूसरा जो है पहचान है फाइल का दांतों के आधार पर। दांत किसी किसी फाइल में, है ना, जैसे फाइल है मेरे भाई, किसी में एक साइड टीथ कटा हुआ रहेगा, कोनो कोनो फाइल में देखिएगा दो दो गो दांत कटा हुआ रहेगा दोनों साइड, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल और डबल टीथ, है ना, सिंगल टीथ या डबल टीथ। सिंगल कट अगर रहेगा भैया टीथ का, है ना, हम कह सकते हैं कि ये सिंगल टीथ कट टीथ है, या डबल रहेगा डबल टीथ भी कटता है बहुत टाइप से,
सभी को आपको बताएंगे, सभी के बारे में बताएंगे कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। दांतों की कटिंग के अनुसार भी अपना लोग क्लासीफाई किया गया है, पहचानते हैं ये सिंगल कट है कि डबल कट है। उसके बाद तीसरा बात है मेरे भाई, दांतों का ग्रेड। दांतों के ग्रेड के आधार पे भी अपना लोग फाइल को पहचानते हैं, भैया इस फाइल का नाम क्या है, कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है इस फाइल का, ग्रेड के अनुसार। चौथा जो है लंबाई, लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा उससे भी अपना लोग समझ जाते हैं भैया ये वाला फाइल का उपयोग कहाँ किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये 4 प्रकार से जो है अपना लोग फाइल को वर्गीकृत करते हैं। खरीदने जाइएगा ना, या तो आप आकृति बताइएगा उसका, या ना तो कटिंग, दांत का कटिंग बताइएगा, या दांत का ग्रेड बताइएगा, चाहे लंबाई बताइएगा। 4 प्रकार से अपना लोग फाइल को पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो है आकृति के आधार पर जो है फाइल को अपना लोग जानते हैं इसके टाइप्स को। 1 नंबर था ना भैया क्लासीफाई में, आकृति शेप के आधार पे। इसी के आधार पे कैसे अपना लोग फाइल को पहचानते हैं मेरे भाई, उस पे आते हैं। आकृति के आधार पे जो है कितना टाइप का फाइल होता है उसको जानिए। सबसे पहला आकृति के आधार पे मेरे भाई फाइल होता है ना, जिसका नाम है फ्लैट फाइल। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। फ्लैट फाइल है ना, फ्लैट फाइल जो आपको दिखेगा ये पूरे सीधा में रहता है और आयताकार या समान वर्ग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो फाइल है मेरे भाई वो फ्लैट फाइल ही है। वर्कशॉप में सबसे अधिक उपयोग होता है फ्लैट फाइल का। ठीक है, अभी बहुत कुछ है इस बुक में, इसी चैप्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप बने रहिए। दूसरा जो है भैया आकृति के आधार पे हैंड फाइल। ये जो है ना फ्लैटे फाइल जैसा होता है, जैसा फ्लैट फाइल आपको दिख रहा है, फिगर भी आपको दिख रहा है स्पष्ट, फ्लैटे फाइल के तरह जो वो दिखता है, इसका किनारा एक वो सेफ एज होता है। अभी बताया था ना, एक किनारा में टीथ कटा हुआ रहेगा और दूसरा जो किनारा रहेगा वो सेफ रहेगा, प्लेन रहेगा। ठीक है, ताकि किनारा घिसे नहीं। अगर अगर देखिए आपको हम काम भी समझाते हैं, जैसे हमारा कोई जॉब है, ठीक है, अगर फाइल का यहाँ हमको फाइलिंग ऑपरेशन करना है, इस साइड हमारा ये माप है 10 mm, ये हो 10 mm है ना। अगर ये हमारा ये किनारा अगर फाइलिंग है, ये वाला हिस्सा में फाइलिंग कर रहे हैं, रेती चला रहे हैं, तो ये वाला किनारा में अगर टच हो जाएगा और टीथ कटा हुआ रहेगा दांत, तो ये क्या होगा, यह किनारा घिस जाएगा, 10 mm से ये घट सकता है। या इस साइड में अगर सट गया टीथ वाला दांत कटा हुआ फाइल का जो किनारा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायमेंशन घट जाएगा ना, जॉब हमारा खराब हो सकता है ना भैया। इसीलिए अपना लोग क्या करते हैं, इस साइड में अगर इस टाइप का अगर जॉब पे फाइलिंग करना हो तो सेफ एज वाला फाइल का उपयोग करते हैं, जिसका किनारा एक साइड प्लेन रहे, ताकि अगर इस पर सटेगा भी ना तो भैया घिसेगा नहीं, तो ये हमारा सेफ रहेगा। वहां पर सेफ एज वाला फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तीसरा जो है आकृति के आधार पे जो फाइल है मेरे भाई, मील फाइल है ना। इसका जो है ना ये लंबी और पतली रेती होती है, जो आपको दिख रहा है। मशीन पार्ट और फिनिश, मशीन पार्ट्स के फिनिशिंग के लिए, कोई भी मशीन का निर्माण करिएगा पार्ट्स का, उसका फिनिशिंग करने के लिए, उस पर फाइलिंग करने के लिए मील फाइल का उपयोग करते हैं। चौथा टाइप है मेरे भाई ट्रेंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार वाला फाइल, आपको फिगर में भी दिख रहा है। इस ट्रेंगुलर जो फाइल होता है मेरे भाई, ये जो है ना 3 गो है ना, आप देख रहे हैं फिगर में है ना, ये तीनों साइड में होता है। ठीक है, इसका जो है ट्रेंगुलर टाइप का होता है ये फाइल। ठीक है, ये ट्रेंगुलर टाइप का फाइल है, आपको स्पष्ट दिख रहा है फिगर में। ये जो फाइल है मेरे भाई, ठीक है, ये 60 डिग्री पे, ये जो है ना तीनों तीनों पार्ट जो है अलग अलग, ये ट्रेंगुलर जो है 60 डिग्री पे होता है, एंगल पे, तीनों सतह इसका होता है। भी ग्रूव अगर है ना, उसको फिर जैसे है कॉर्नर पे अगर आपको फाइलिंग करना है ना, ये भी ग्रूव हुआ ना, या इस टाइप का जॉब है ना, ये हमारा जॉब है मान लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंगुलर बना हुआ ना भी शेप में, यहाँ पे जो आप फाइलिंग करिएगा तो यहाँ पे कौन सा फाइल का उपयोग करिएगा, ट्रेंगुलर का ना उपयोग करिएगा। तो उस कार्य के लिए अपना लोग ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं सामान्यतः।
ठीक है। ये था शेप के आधार पे। पांचवा जो फाइल है मेरे भाई उसको देखो, स्क्वायर फाइल, चकोर फाइल। चकोर छेद चाहे स्लॉट को फिनिशिंग के लिए अपना लोग स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं मेरे भाई। फिगर में भी आपको दिख रहा है स्पष्ट। छठा है, ये सब आकृति के आधार पे है, इसको देख करके आप पहचान जाइएगा उसके आधार पे। राउंड फाइल, किसी गोल छेद या पाइप के अंदर को फिनिशिंग अगर करना हो, अंदर वाला भाग को, पाइप के अंदर वाला भाग को, अपना लोग कौन सा फाइल का उपयोग करिएगा भैया? राउंड फाइल का। सातवां है मेरे भाई हाफ राउंड फाइल, मतलब आधा गोल आधा फ्लैट, दिख रहा है फिगर में। एक समान सतह गोल और दूसरा फ्लैट वक्राकार अगर होगा सतह तो उसको जो है फिनिशिंग करिएगा। जैसे है ही हमारा जॉब इस टाइप का रहेगा है, एक सतह रहेगा ये फ्लैट और दूसरा रहेगा वक्राकार, तो उसका जो है हाफ राउंड फाइल का उपयोग करिएगा, ठीक है ना। आठवां है नीडल फाइल, बहुत ही छोटी और सटीक, है ना, कीवे वगैरह या जुए वगैरह वो डाई वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। नीडल मतलब कितना पतला होता है, वो नीडल टाइप का है वो फाइल। एक वो है नाइफ एज फाइल, चाकू के तरह दिखने वाला फाइल, आपको फिगर में दिख रहा है नाइफ एज फाइल। कोई तेज किनारा वाला होता है फाइल। संकीर्ण स्थान या स्लॉट पर नोचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाइफ एज फाइल आपको फिगरों में दिख रहा है मेरे भाई। सर्कुलर फाइल, है ना, सर्कुलर फाइल पूर्ण गोलाकार, पूरे गोलीय रहेगा ये, है ना, ये पूरे गोल रहेगा, गोलाकार। दिखिए रहा फिगर में। पाइप के अंदरूनी हिस्से को अगर फाइलिंग करना होगा ना, कोई पाइप है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका अंदरूनी हिस्सा में अगर वो फाइलिंग करना है तो अपना लोग सर्कुलर फाइल का उपयोग करते हैं। ये टोटल जो रेती था ना भैया, ये आकृति के आधार पर, जिसको आप भी देख करके कभी भी पहचान जाइएगा भैया ये हाफ राउंड है, ये राउंड है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेंगुलर है, या कुछ हो है, देख करके पहचान गए। अब जो है अगला वीडियो आपको अगले पार्ट में हम बताएंगे टीथ का ग्रेड के आधार पर, टीथ के आधार पे। ये टोटल सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, 100% गारंटी है हमारा। आप वीडियो से समझ में आ गया होगा, आपको काम भी आपको बताने का प्रयास किए हैं, बाकी आपको दिखाए भी हैं फिगर, है ना। इसको जो है कॉपिया में आप नोट कर लीजिए ताकि वो सटीक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। कुछ हो है ये नहीं था, झूठे आप लोग परेशान हैं। आप वीडियो देखिए।